चलते हैं, चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, और पहला फंडामेंटल जो है वो एसेट है। पहले एसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एसेट इज एनीथिंग owns or controlled by entity and they expect future inflow of economic benefits। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं? कोई भी बेनिफिट्स जिनको आप मॉनिटरी टर्म्स में या कैश टर्म्स में आप मेजर कर सकते हैं, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहते हैं। एंटिटी किसी भी साइज के बिजनेस को हम कह सकते हैं। फ्यूचर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इनफ्लो का मतलब है कि आप इसको रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अभी रिसीव नहीं करेंगे, फ्यूचर में रिसीव करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक कार बाय की है, तो कार मैंने आज बाय की है, और ऑब्वियसली उस कार से जब मैं उसको यूज़ करूँगा तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसीव होंगे, कुछ मनी टर्म्स में मुझे बेनिफिट्स रिसीव होंगे। अब ये बेनिफिट्स मैं कितने अरसे में लूँगा? ऑब्वियसली आज आपने कार बाय की है तो आप उसको अगले 2 साल, 4 साल, 10 साल उस कार को आप यूज़ करेंगे, और जब तक उसको आप कंट्रोल करोगे कार को या ओन करोगे, आप उसके बेनिफिट्स को रिसीव करते रहोगे। तो ऑब्वियसली जब कार के बेनिफिट्स को आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन आज सारे बेनिफिट्स आप रिसीव नहीं कर रहे, बल्कि फ्यूचर में रिसीव करते रहोगे। आज आपने बाय किया और फ्यूचर में अगले 5-10 साल तक आप उसके बेनिफिट्स को रिसीव करते रहोगे। तो ये कार क्या है? ये मेरे बिजनेस का एसेट होता है। अब एसेट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो आपको फ्यूचर में मोर देन अ ईयर बेनिफिट्स देते रहे, मोर देन अ ईयर ये आपको बेनिफिट्स देते रहेंगे। ये मोर देन अ ईयर में एग्जाम्पल नहीं ले रहा, बल्कि ये एक्चुअल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड में मेंशन है कि जो भी एसेट आपने आज बाय किए और 1 साल से ज़्यादा एटलीस्ट वो आपको बेनिफिट देता रहे, वो आपका नॉन करंट एसेट होता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिल्डिंग बाय की है, उसको आप 5-6 साल, 10 साल, 20 साल यूज़ करते हो। आपने कोई मशीनरी बाय की है, अब मशीनरी कोई हर रोज़ बाय नहीं करता, साल में 5 साल में 10 साल में एक दफ़ा बाय करते हैं। कोई कार्स या व्हीकल आपने बाय किए, तो ये सारे क्या है? नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट क्या होते हैं? जो आपको बेनिफिट दें, बट जितना भी उसका बेनिफिट है वो लेस देन अ ईयर में आप उसको रिसीव कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बेस्ट करंट एसेट की एग्जाम्पल हो सकती है, आपकी पॉकेट में कैश है। अब सोचो कि वो कैश कितना अर्सा आपकी पॉकेट में रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, और आप उसको यूज़ कर लोगे। तो कैश जो आपकी पॉकेट में है और जो आपको वो बेनिफिट देगा, वो लेस देन अ ईयर में सारा बेनिफिट देके कैश खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है, इसको हम करंट एसेट कह सकते हैं। फिर और भी करंट एसेट्स होते हैं जो आपको लेस देन अ ईयर में सारे बेनिफिट्स दे देते हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं? आपके क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं जिनको आपने क्रेडिट सेल की होती है आज, और फ्यूचर में उन्होंने आपको पे बैक करना होता है। तो फ्यूचर में जब आपको पेमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट रिसीव होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल्स, कैश, ये आपकी सारी करंट एसेट्स की एग्जाम्पल है। इसके बाद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी टोटली ऑपोजिट होता है एसेट के। लाइबिलिटी क्या होती है? एनीथिंग, और थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं, a present obligation arises from past events and have to be settled in future। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लोन लिया पास्ट में, 1 महीना पहले आपने लोन लिया था। आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्यूचर में आपने उस लोन को रीपे करना है, और जब आप लोन को रीपे करेंगे तो फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स होंगे, पैसे आपकी पॉकेट से बैंक की पॉकेट में जाएंगे।
तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी की बेस्ट एग्जांपल है लोन। आपने किसी से लोन लिया है और ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि आपने उसको पे बैक करना है। अब लोन या लाइबिलिटीज जो है वो दो किस्म की होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। सेम लाइक एसेट्स, जो लाइबिलिटी आपने मोर देन अ ईयर में सेटल करनी है, जो एक साल बाद आपने, एटलीस्ट आज से एक साल के बाद आपने सेटल करनी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो आपने सेटल करनी होती हैं लेस देन अ ईयर में। आपने एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद अगर कोई पेमेंट करनी है तो ऑब्वियसली वो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा लेस देन अ ईयर में, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी होगी। अब चलते हैं इनकम की तरफ। इनकम क्या होती है? इनकम कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करे या आपके एसेट्स को इंक्रीज करे या आपकी लाइबिलिटीज को डिक्रीज करे, इसको हम कहते हैं इनकम। जैसे आपने फॉर एग्जांपल सेल्स की, चाहे कैश या क्रेडिट में, तो वो क्या होगी, इनकम होगी। इससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, एसेट भी बढ़ सकते हैं और लाइबिलिटीज रिड्यूस या डिक्रीज भी हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड इनकम की कंप्लीटली ऑपोजिट जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंस कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपके प्रॉफिट को कम करे या आपके एसेट को कम करे या आपकी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करे। अब एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके अनफेवरेबल है आपके बिजनेस के लिए। जितने ज़्यादा एक्सपेंस होंगे उतना प्रॉफिट कम होगा, जितना ज़्यादा खर्चा होगा आपकी इनकम कम होगी, आपके एसेट कम होंगे और आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। आपने कोई एक्सपेंस पे करना है, आपके पास कैश नहीं है, आप लोन लेंगे, जितना एक्सपेंस बढ़ता जाएगा उतना लोन भी बढ़ता जाएगा। तो एक्सपेंस अनफेवरेबल होता है बिजनेस के लिए, जितना ये आपका प्रॉफिट इससे कम हो सकता है, एसेट्स कम हो सकते हैं या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो सकती है। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे आपने कोई यूटिलिटी बिल दिया है इंटरनेट का, या आपने कोई रेंट पे किया है, या आपने कोई बिजली का बिल पे किया है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी से पहले एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल कहते हैं मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ऑनर। आपके बिजनेस का ऑनर जब भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको कैपिटल कहेंगे। जब भी वो पैसा बाहर निकालेगा बिजनेस से या वापस निकालेगा तो उसको हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? मनी टेकन आउट बाय द ऑनर। कोई और बिजनेस से पैसा निकाले, वो लोन हो सकता है, आपका बिजनेस किसी को लोन दे रहा है, वो ड्राइंग्स नहीं होगा। जब ऑनर बिजनेस से पैसा वापस लेगा सिर्फ उससे ही ड्राइंग्स लेंगे। इक्विटी अब क्या होती है? इक्विटी बेसिकली मीन ऑल द ट्रांजैक्शंस परफॉर्म्ड विद ऑनर्स। आप पूरे साल में ऑनर्स के साथ, बिजनेस के मालिकान के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वापस निकाल रहे हैं, इन सारी ट्रांजैक्शन का जब हम नेट इफेक्ट निकालते हैं तो उसको हम इक्विटी कहते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज 5 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। और यहाँ पर सिर्फ अकाउंटिंग में 5 ही फंडामेंटल्स हैं, कोई 6 फंडामेंटल कभी भी आप नहीं देखेंगे। और